प्रीवियस सेशन में अपने अगर रेशियो स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड है तो एक तरफ ही आपका ब्रेक इवन आएगा, एक तरफ ही लॉसेस स्टार्ट होंगी। जाहिर सी बात है, जिधर तरफ एक्स्ट्रा लॉट सेल्स है, अगर पुट की बात करें, पुट रेशियो कर रहे हैं, 1 लॉट पुट बाई कर रहे हैं और 2-3 लॉट लोअर स्ट्राइक प्राइस का सेल करें तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक इवन होगी। और कॉल स्प्रेड की बात करें और लेट से आपने एटीएम का 1 लॉट कॉल बाई किया है और हायर स्ट्राइक प्राइस पे 2-3 लॉट सेल्स किया है तो हायर साइड आपका ब्रेक इवन आएगा। बट अगर आपका डेबिट स्प्रेड है रेशियो का तो बोथ साइड ब्रेक इवन होंगे। उसको कैसे कैलकुलेट करना है इस सेशन में अपने समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने देखते हैं कि डेबिट जब कोई भी स्प्रेड होता है या डेबिट लेट्स अपने जब कॉल बाई कर रहे हैं, लेट्स से सिर्फ कॉल बाई कर रहा है तो भी तो एक प्रकार से वो डेबिट ही है। देखें उस तरह से, अगर स्प्रेड वाइज देखें तो एक बाई कर रहा है, दूसरा सेल कर रहा है और अपने बाई करने में ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है और सेल से कमती आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, ठीक है, स्प्रेड वाइज। बट अगर हम लोग नॉर्मल अगर बात करें कि सिर्फ कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं लेट से, तो उस केस में क्या होता है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, यानी अकॉर्डिंगली आप स्प्रेड में भी वो चीज़ कर पाएंगे। तो लेट से अगर आप कॉल ऑप्शन, लेट से कॉल ऑप्शन आप बाई करते हैं, 1 सेकेंड, लेट से आप कॉल बाई करते हैं 25,200 का, ठीक है, और इसका आप करते हैं 100 प्रीमियम, इसका प्रीमियम 100 है। तो आपको ही पता है इस केस में कि मेरा प्रॉफिट जो है वो कब स्टार्ट होगा। 25,200 का हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, कॉल बे किया 100 का। तो अगर इसका आप पेयोग्राफ बनाएंगे तो इसमें आपका जो प्रॉफिट स्टार्ट होगा, प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा 25,200 प्लस 100 जो आपने दिया है, तो कितना होगा 25,300 पे आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, वहाँ से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अगर हम लोग देखें तो उस केस में जो इसका पेयोग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, तो लेट से आप ये जीरो लाइन है, इसके नीचे रहेगा तो लॉस ऐसे करके फिर ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे आपका लॉस रहेगा और ये आपका ऐसे रहता है, आप यहाँ पे ले से 25,200 पे हो और जो ब्रेक इवन ये यहाँ पे जो आ रही है ये वाला जहाँ से प्रॉफिट आपका स्टार्ट हो रहा है ये 25,300 होता है। 25,300 से प्रॉफिट आपका स्टार्ट होता है, इस तरह से ही रहता है कॉल अगर आप बाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका पेयोग्राफ रहेगा और इसमें आप इस तरह से इसका ब्रेक इवन निकालेंगे। इसको अपने चलिए ऑप्स्टा में भी एक बार देख लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो एक बार ऑप्स्टा में अपने इसको देखते हैं कि मान लीजिए हम अगर सिर्फ कॉल बाई कर रहे हैं, अभी स्प्रेड की बात नहीं कर, सिर्फ बाई कर रहे हैं कॉल ऑप्शन, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बाई कर रहे हैं लेट से 25,500 का कॉल बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन आएगा वह 25,500 का कॉल ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं 25,500 स्ट्राइक प्राइस है और आपने उसमें 344 दिया है बाइंग करते वक्त, ठीक है। तो आप इस जगह पे हैं और आपका ब्रेक इवन क्या होगा 25,500 प्लस 344 ये होगा, तो ये आपका 25,844 हो गया, ठीक है। तो जब भी डेबिट होता है तो हम लॉस जोन में ही रहते हैं, अभी की स्थिति लॉस वाली होती है और जितना पॉइंट हमने पे किया है उतना मूव करने के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई नॉर्मल अगर कॉल बाई कर रहे हैं। अब अगर अपने बात करते हैं कि अगर मान लीजिए
मेरा डेबिट बन रहा है तो कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि अगर रेशियो स्प्रेड डेबिट है तो बोथ साइड ब्रेक इवन होंगी। तो इसका आपने बात कर लेते हैं, एक तरफ लिमिटेड लॉस होगा, एक तरफ अनलिमिटेड लॉस की जो है सिनारियो बनेगी। तो अपने चलिए समझते हैं उसको। तो लेट से आप पुट रेशियो कर रहे हैं डेबिट, पुट रेशियो कर रहे हैं और डेबिट, ठीक है। तो जायज़ सी बात है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लेट से 25,000 का आप पुट जो है वो बाई कर रहे हैं 1 लॉट, और लेट से आपने प्रीमियम रिसीव किया 200 का प्रीमियम जो है दिया है, सॉरी प्रीमियम दिया है वो 200 दिया है, ठीक है। अब आप क्या करें, 24,500 का पुट जो है सेल कर रहे हैं 2 लॉट, और कितने का, 50 का इंटू 2, तो आप रिसीव किया 100। तो यहाँ पे डेबिट बन गया 100 से आप यहाँ पे डेबिट हो गया। तो इसका जो प्योग्राफ बनेगा, ठीक है, आपको पता है कि डाउन साइड मेरा ज़्यादा सेल है तो डाउन साइड अनलिमिटेड रिस्क रहेगा, अप साइड लिमिटेड रहेगा। तो इसका प्योग्राफ समहाउ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जीरो लाइन है, इस तरह से आपका बनेगा और ऐसे करके लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो ये लॉस जो है अगर अपर साइड जाता है तो कमती लॉस है, ठीक है, अप साइड जाता है तो कमती लॉस है। कितने का लॉस है? ये जितना डेबिट है 100 पॉइंट का लॉस है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएगा तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद चलता जाएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रेक इवेंट्स आपकी आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ब्रेक इवन आएगा, एक अपर जोन का ब्रेक इवन, एक लोअर जोन का ब्रेक इवन। अब अपने इस वाले को तो सीख लिए, इस वाले को सीख लिए, अभी भी ये वाला ब्रेक इवन ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। लोअर जो ब्रेक इवन जिस तरह से आपने निकाले थे वो एज इट इज निकलेगा, ठीक है। सर कैसे निकलता है, एक बार रिपीट करा देंगे? यस। तो देखिए 25,000 का पुट हमने बाई किया 1 लॉट 200 पे। तो हम क्या बोल रहे थे कि भाई 24,500 पर अगर एक्सपायरी होती है तो आपको देखना है किस स्ट्राइक प्राइस में क्या होगा। तो 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर 24,500 भी एक्सपायरी होती है तो 500 पॉइंट इन द मनी होगा, 500 पॉइंट इन द मनी होगा, ठीक है। तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 500 होगा। आपने कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट जो है वो 200 लगा, तो 300 का आप प्रॉफिट में रहेंगे। इस वाले में आप 300 के प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। और अगर इस जगह पर एक्सपायरी होती है तो पुट जो हमने 2 लॉट सेल किया उससे 100 आएगा, उससे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो टोटल आप 400 के प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये जो 400 है ये आपको इस स्ट्राइक प्राइस से लेस कर देना है, 24,500 से इस 400 को लेस कर देना है। तो 24,100 आ जाएगा, 24,100 यही आपका 24,100 लोअर ब्रेक इवन होगा। तो वो कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा जैसा था। अब बात आता है कि सर अपर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, कब हमारा अपसाइड लॉस स्टार्ट होगा, किस पॉइंट के बाद? तो देखिए इसमें भी आपको सिंपल सा कैलकुलेशन क्या है कि जितने से डेबिट होगा, कितने से डेबिट है वो निकाल लीजिए। तो आप 100 पॉइंट से डेबिट है, आप देख पा रहे हैं 100 पॉइंट से डेबिट है, 200 आपने बाइंग में लगाया है और 100 ही सेल करके रिसीव होगा। अगर अपसाइड की तरफ जाता है और मान लीजिए दोनों ही OTM हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपका नेट पॉकेट से 100 चला गया, तो 100 का डेबिट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपर साइड का निकाल रहे हैं तो जो हायर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, इसमें जैसे पुट का कर रहे हैं तो ये जो बाइंग वाली स्ट्राइक प्राइस है 25,000 का जो है उससे आपको 100 पॉइंट ये जो डेबिट वाला है ना स्प्रेड वो लेस कर देना है। तो कितना हो गया, 24,900। तो ये आपका अपर ब्रेक इवन आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड नहीं करना है, अपर साइड लेस करना है, पहले ही आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग जब इसमें देखते हैं तो आपका जो लॉस जोन है वो पहले ही रहता है, ठीक है। तो अगर इसको आप देखेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अपने इसको एज इट इज पुट रेशियो बनाते हैं डेबिट वाली, ठीक है। और आप लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ और चलिए अपने ऐड करते हैं। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, एक पुट ऑप्शन ऐड करते हैं। तो लेट्स से 25,000 का अपने यहाँ पे एक पुट जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो पुट बाई के 1 लॉट और इसको मेरे को डेबिट बनाना है तो थोड़ा सा लोअर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और पुट ही रहेगा, सेल अपने कर देते 2 लॉट।
ठीक है, ये स्टिल डेबिट क्रेडिट बन गया थोड़ा सा, तो मुझे स्ट्राइक प्राइस को और लोअर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 24 लेस से 200 करते हैं। अब ये डेबिट बन गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 2 ब्रेक इवेंट्स अपने आया है, 2 ब्रेक इवेंट्स आया है, और यहाँ पे दिया हुआ भी है। लोअर वाला दिया है आपका 23,477 और अपर वाला दिया है 24,923। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। तो पहले लोअर वाला निकाल लें। लोअर वाला तो एज इट इज सिंपल है, जैसे मैंने बताया था। तो चलिए लोअर वाला निकालते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था उस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे लोअर वाले को। एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर जहाँ से रिस्क स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहाँ से 24,200, वहाँ पे अगर ये बाइंग लेग आती है तो कितना प्रॉफिट में हम रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 24,200 पर 25,000 की स्ट्राइक प्राइस को हमने पुट बाई किया और मार्केट अगर 24,200 पे जाके एक्सपायरी होती है, तो वह कितना पॉइंट इन द मनी होगा? 800 पॉइंट इन द मनी होगा। 800 पॉइंट इन द मनी होगा। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू एट दैट टाइम कितना होगा? 800। और हमने इसको बाइंग करने में कॉस्ट कितना लगाया है? तो 223। ठीक है, तो हम कितने के प्रॉफिट में रहेंगे? ये मेरा कॉस्ट है, वो लेस कर देना है। तो 800 माइनस 223। ठीक है, तो 577 मेरा यहाँ से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और ये 2 लॉट जो हमने सेल किया उससे 73 इंटू 2 आएगा। 73 इंटू 2 आएगा। तो 73 इंटू 2 146 यहाँ से आएगा। तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 146 और 577, तो 723 ये आपको लेस कर देना है उस स्ट्राइक प्राइस से जहाँ से एडिशनल लॉट अपना सेल है। ठीक है, तो 24,200 से 24,200 माइनस 723, 23447, 23447 आपका आएगा अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस से 723 लेस कर देते हैं। और यही देखिए आपका यहाँ पे आया है। तो लोअर ब्रेक इवन तो हम लोग निकालना सीखे ही थे लास्ट सेशन में। ठीक है, तो इसमें टाइम दे के मतलब नहीं है, डिटेल में बताया था सारा कुछ, उस तरह से इसमें भी निकल रहा है। अब बात आता है कि भाई हमें अपर ब्रेक इवन का देखना है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि कितना डेबिट आपका है वो निकालना सबसे पहला काम है, कितना डेबिट आप है। तो देखिए आप 223 पैसा आप लगा रहे हो, बाई कर रहे हो, और आपको 73 इंटू 2, ठीक है, 146 आ रहा है। तो आपके पॉकेट से कितना जा रहा है? 223, और आ कितना रहा है? 146। तो नेट आप कितने से डेबिट है? 223 माइनस 146, ठीक है, 77 से आप क्या है? डेबिट है। तो इसको क्या करना है अपने को? इसको क्या करना है अपना को? जो हायर स्ट्राइक प्राइस है, इसमें अपर साइड वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, हायर स्ट्राइक प्राइस है, उससे लेस कर देना है। 25,000 से 77 लेस कर देना है। तो 25,000 माइनस 77, तो 24,923, ठीक है, 24,923 आ जाएगा। क्रेडिट रहता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, डेबिट होगा तो हम लोग लेस कर देंगे। समझ गए? तो इस तरह से आपका आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जब लोअर ब्रेक इवन निकाल रहे थे जहाँ पे रिस्क एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? जो अपने पास क्रेडिट है उसको लेस कर रहे हैं, और जो डेबिट होगा वो हायर स्ट्राइक प्राइस से लेस कर देना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पुट रेशियो की बात कर ले, तो पुट रेशियो में लोअर ब्रेक इवन निकालने के लिए, पुट ऑप्शंस में लोअर ब्रेक इवन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो लोअर स्ट्राइक प्राइस पे अगर एक्सपायरी होती तो नेट कितने हम प्रॉफिट में होते, उतने पॉइंट से लेस कर देना है। अगर 1:2 है, अगर 1:3 है, 1:4 है, तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? जितना भी अनहेज्ड लेग है उतने से पहले वो प्रॉफिट वाले पॉइंट को डिवाइड करेंगे और फिर लेस करेंगे, तो वो ब्रेक इवन लोअर आ जाएगा। और अपर का जितना हम डेबिट है,
चाहे आप 1:2 करें, 1:3 करें, 1:4 करें, उससे मतलब नहीं है। हम जितना डेबिट है वही सिर्फ लेस करेंगे। सर एक बार 1:3 या 4 करते तो भी क्या ऐसा ही होता, अपने को सिर्फ यही करना होता? तो यस। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 1:3 या 4 करके इसको डेबिट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको और भी लोअर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लेट से 23,500 का हम लोग 5 लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है, 5 लॉट कर दिया। तो देखिए स्टिल ये डेबिट है, स्टिल ये डेबिट है, आप देख पा रहे हैं 5 लॉट हमने कर दिया, स्टिल डेबिट है। तो कितना डेबिट है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो देखिए 30 × 5, आप 30 × 5 आप 150 पॉइंट रिसीव कर रहे हैं 5 लॉट से, ठीक है, 150 लॉट, और आपका जा कितना रहा है 223, तो 73 पॉइंट आप यहाँ पे डेबिट में है, ठीक है, 73 पॉइंट आप डेबिट में है। आप समझ पा रहे होंगे 223 मेरा लगा है और 30 × 5 मेरे पास आ रहा है 150 आ रहा है, और 223 मेरे पॉकेट से गया है, ठीक है, बाइंग में लगा है। तो नेट हम 73 से डेबिट है, 73 से डेबिट है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो हायर स्ट्राइक प्राइस है 25,000, इसे मेरे को 73 लेस करना है। तो जो आएगा वो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे इसलिए जो पॉइंट में है वो नहीं ले रहे हैं। तो आप देखिए 24,928 इसमें आया है, ठीक है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका अपर ब्रेक इवन जो है, लिमिटेड रिस्क वाली जो ब्रेक इवन है साइड वाला, वहाँ का ब्रेक इवन ऐसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोनों ही आप कर पाएंगे। सर अगर यही कॉल रेशियो होता, कॉल रेशियो डेबिट वाला होता तो इसमें क्या करते, तो इसमें हमें ब्रेक जो लोअर स्ट्राइक प्राइस होता है रिजल्ट आप लिमिटेड लॉस उसमें ऐड करना होता, उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो चलिए अपने इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉल रेशियो स्प्रेड करेंगे डेबिट वाली, ठीक है, कॉल रेशियो स्प्रेड डेबिट वाले करेंगे। तो चलिए इसमें अपने ऐड करते हैं, लेट्स से 25,500 का 1 लॉट कॉल अपने बाई करते हैं, ठीक है, और 26,000 का अपने कॉल सेल करते हैं 2 लॉट। देखते हैं डेबिट बनता है कि नहीं। डेबिट बना, देखिए आप देख पा रहे हैं बोथ साइड अपना लॉस है। अपर साइड का तो हम लोग निकालना सीख गए थे, अपर साइड का तो निकालना सीख गया, तो उसमें मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। अपने लोअर साइड का ब्रेक इवन जो है वो कैसे निकालेंगे, जिधर लिमिटेड लॉस है उधर तरफ कैसे निकालेंगे, अगर कॉल रेशियो स्प्रेड है उसको समझते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कितना हम डेबिट है, कितना हम डेबिट है। तो निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है भाई, 344 आपके पॉकेट से जा रहा है और आपको रिसीव कितना हो रहा है 148.5 × 2, ठीक है। तो 148.5 × 2, 297 आपके रिसीव हो रहा है। तो 297 डिफरेंस कितना 47, तो 47 पॉइंट से आप क्या है डेबिट है, 47 पॉइंट से आप क्या है डेबिट है। तो उस केस में आपका जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, क्या लोअर स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 25,500, तो 25,500 में ये आपको ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 25,547 आपका ये ब्रेक इवन निकल जाएगा। और अपर तो आपको लोग को आता ही होगा, अपर तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो अपर वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, अपर वाले में कोई दिक्कत है नहीं। सर फिर से एक बार निकलवा दीजिए ना अपर वाला, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा है कि भाई ये जो अगर ब्रेक इवन आपको निकालना है तो इसमें मैंने क्या बताया था कि भाई 26,000 पे अगर एक्सपायरी होती है तो दोनों लेग में क्या होगा, तो 25,500 वाला 500 पॉइंट इन द मनी होगा, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 500 होगा। इसमें कॉस्ट कितना लगा था 344, तो उसको लेस कर दीजिए कॉस्ट को, तो 500 माइनस 344, तो 156 आपका यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा। और जो 26,000 पे 148.5 रिसीव कर इंटू 2 ये आपका प्रॉफिट रहेगा। तो 148.5 × 2 297, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट रहेगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 156 + 297, ठीक है,
453 ठीक है। तो 453 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। 453 हमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो ब्रेक इवन है वो 26,453 आ जाएगा, ठीक है। 26,453 एकदम ईजी है, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, इस तरह से आप ब्रेक इवन निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्रेक इवन इजीली निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये था आपका कि अगर रेशियो स्प्रेड आप कर रहे हो तो क्रेडिट होगा तो कैसे निकालना, और डेबिट अगर होगा तो कैसे निकालना है। डेबिट में 2 ब्रेक इवेंस होंगे, वो कैसे निकालना, और क्रेडिट होगा तो मैंने पहले सेशंस में बताया था, उसमें काफ़ी डिटेल में था, आज भी रिपीट कर दिया। तो इस तरीके से आप ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं।